मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया ऐसे ही। मैं ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। इसको मैंने हाइट देना है, और इसमें हमने क्या देना है, इसको पहले यहाँ मेटल पे जाना है। तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल आ रहा है पहले उनको हटा दीजिएगा, अब ना वीरा इंस्टॉल कर लिया था ना तुमने इसमें। अभी से क्या कर रहे हो बेटा आप? इनको सबको डिलीट मार देना पहले, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, मटेरियल में जाना है, यहाँ पे आता है जैनिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल आता है? जैनिंग। तो बता रखा है मैंने, इसका नाम दे दो यहाँ पे गिलास। नाम जरूर दिया करो मटेरियल का। ये दे दिया हमने। इस वाले पे क्लिक करना है, गिलास का कलर हमेशा यहाँ से ब्लैक रख दो। दे दिया मैंने। यहाँ पे रिफ्लेक्शन 100% पे लेके जाना है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी 100% पे ले जाए। बन गया गिलास। आप इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे गिलास बन गया यहाँ पे। और जब हम इसको रेंडर निकाल के चेक करेंगे गिलास को, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है गिलास। ट्रांसपेरेंसी तो बन गया गिलास यहाँ पे, पर गिलास का जो कॉर्नर्स होता है जब कटता है तो हल्का सा क्या नजर आता है, ग्रीन ग्रीन सा आता है, डार्क डार्क आता ना। इस तरह से हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, मैं इसी को ही डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पे, इसी मटेरियल को। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कुछ इस टाइप का कलर दिखता है। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, इसको भी सेलेक्ट कर लो आप। इन दोनों को मैं ग्रुप कर दो पहले। इसको सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, और इस पर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो। इसको भी आप राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, दो मटेरियल लगाने हैं इनसे। अब देखो हम रेंडर निकाल के देखते हैं यहाँ पे, कॉर्नर दिख रहा है आपको। तो कहीं पे गिलास अगर इस तरह से दिखा रहे हो आप, तो उसको प्रॉपर रियल लगना चाहिए कि हाँ गिलास है। समझ में आ गया आपको? फ्रेम में तो नजर ही नहीं आएगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। कई जगह पे ऐसा होता है हिंज लगे होते हैं, हिंज लगा तो गिलास की जो कॉर्नर है वो कई कई जगह पे दिखते भी है, तो वहां पे आप इस तरह से मेटल का यूज करेंगे। दूसरा, आपको इस गिलास को थोड़ा सा मुझे फ्रॉस्टेड ग्लास दिखाना, जैसे बलर टाइप का ना, बलर दिखना चाहिए बैक साइड में। तो यहाँ पे जो ग्लोसीनेस दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस, इसको आप कम कर दो 0.9। और अभी देखो रेंडर निकालो तो हल्का बलर हो गया। और ज्यादा बलर करना 0.8 कर दो। जितनी वैल्यू कम करेंगे उतना क्या होगा, बलर होगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप गिलास बना सकते हो। दूसरा, आपको गिलास पे कुछ पैटर्न देना है, फ्लोटेंट गिलास बनाना आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आता है बम। तो यहाँ पे क्लिक करना है, बिट मैप पे जाना है। यहाँ पे बिट मैप पे जाने के बाद कोई टेक्सचर से भी आप बना सकते हो। मैप यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसमें कहा बम, ये वाली पिक्चर लगा दो आप इसमें। दिख रहा है आपको? इससे भी आप रेंडर निकाल सकते हो। देखो आगे ना, यहाँ पे थोड़ा इसकी वैल्यू अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहीं से आप इसमें जाओगे टेक्सचर के ऊपर, और इसमें आ रहा टेक्सचर रिप्लेसमेंट, इसको आप वैल्यू कम कर दो, 0.5 कर दो, 6 कर दो, 0.2 कर दो, 3 कर देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा। अभी देखो रेंडर निकाला, थोड़ा बड़ा हो गया इसका स्पेसिंग। अब ऐसे भी आप बना सकते हो, आपके पास टेक्सचर अगर है तो। टेक्सचर नहीं है आपके पास, तब कैसे बनाएंगे आप? इसको पहले में किसी भी टेक्सचर को हटाना अगर आपको, तो पहले यहाँ से क्लियर कर दो। क्लियर मतलब खत्म हो गया टेक्सचर। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में यहाँ पे आप ब्लैक कलर कर दो सेंटर पे, और यहाँ पे कलर और ऐड कर दो आप। इसका कलर यहाँ से व्हाइट कर दो। दिख रहा है आपको यहाँ पे?
इसमें भी टेक्सचर प्लेसमेंट आ रहा है, इसको रिपीट करना है तो रिपीट कर लो, साइज कम करना है तो कम भी कर सकते हो। अभी हम चेक करके देखेंगे अभी यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं। रेंडर निकालेंगे तो ज़्यादा ही बहुत साइज कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जाना है टेक्सचर्स पे दोबारा अगेन, तो यहाँ पे इसको कम कर दो, 0.2 कर दो, दिखने लग गया। थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे हम, तो इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, किससे? ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आप ग्रेडियंट का यूज करेंगे। तो फ्लूइडेड गिलास आप इससे बना सकते हो। समझ में आ गया? ग्रेडियंट का यूज भी कर सकते हो। देखो जो सेटिंग मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ यही सेटिंग सेम मैक्स में भी है, सेम है, वहां कोई अलग नहीं है। वीरे, इस बच्चे ने स्केचअप में वीरे सही से सीख लिया, वो मैक्स का भी वीरे कर लेगा, उसमें भी सेम है, वहां कोई अलग नहीं है। वीरे तो सेम ही कंपनी का है ना। तो जो गिलास बनाने का मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ यही गिलास बनाने का मेथड उसमें भी होगा, सेम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी है, इसलिए इस पर अच्छे से ध्यान दो। इतना क्लियर हो गया आपको? अगर आपको कोई टेक्सचर भी लगाना हो इसके ऊपर तो भी आप लगा सकते हो। इसके ऊपर राइट क्लिक करके पहले क्लियर कर लो, ये बम से ही लगाना है, डायरेक्ट मत लगाना। जैसे मुझे यहां से कोई टेक्सचर लगाना है इस टाइप का, इस तरह का लगाना है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है। इसका थोड़ा सा साइज मैंने क्या करना है, 0.1 कर देना है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, इसको भी 0.1 कर देना, तभी बराबर आएगा, क्योंकि पिक्चर सिमेट्रिकली चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा छोटा है और बड़ा कर दो, इसे कितना बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पे, 0.0, तो पहले लिंक कर दो 0.01, हो गया ना? ठीक है, इस तरह का आप टेक्सचर दे सकते हो गिलास अगर देना है तो कुछ भी नहीं किया आपने, टेक्सचर तो दिया, कलर तो ग्रीन कर दिया, तो बॉर्डर में अलग टेक्सचर बना के डाला था, ये अलग है। समझ में आ गया? फिर क्या बताना, समझा दिया, फिर क्या करके देखना। अब देखो यहाँ पे इसमें मैं एक रेड कलर डाल देता हूँ, बिल्कुल रेड कलर या ग्रीन कलर, कोई सा भी कलर डाल दो इसमें, कोई से भी कलर ले लो, ग्रीन ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैंने इस पर साइन कर देना, अप्लाई कर दिया अप्लाई हमने। अभी हम रेंडर निकालते हैं इसका ग्रीन कलर का। तो देखो ये ग्रीन कलर जब हम रेंडर निकाले थे, जो व्हाइट कलर का बॉक्स है इसका ग्रीननेस इस पे भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हमें इस ग्रीन का कलर इस वाले सिलेंडर पे नहीं चाहिए, हमें रोकना है ऐसा ग्रीन कलर। इसको रोकने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे जाके ओवरराइड मटेरियल। कौन सा मटेरियल से? ओवरराइड से, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा बेस मेटल, तो बेस मेटल हमारा ये वाला है ग्रीन कलर। इसके बाद हमें एक मेटल और लेना है यहाँ पे जेनरिक में, इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेके जाना है, इतना बस हल्का ग्रे में, और इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे जीआई कलर पे। इसको ऐड कर लेना है जीआई कलर पे। जीआई होता है ग्लोबल लुमिनेंस कलर। इसको ऐड करने के बाद इस ओवरराइड कलर को सेलेक्ट करेंगे आप और अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, अप्लाई हो गया। अब आप इसका रेंडर निकालो, अब आ रहा है इसको ग्रीननेस, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। तो कभी आप देखना रेंडर निकालते हो तो आप कोई टेक्सचर किसी और टेक्सचर पे बाउंस करने लग जाता है कलर को, उस कलर को रोकने के लिए आप यूज करेंगे तो ओवरराइड मटेरियल का यूज करेंगे आप। देखने में कुछ और लग रहा था, रेंडर निकालो तो कुछ और दिख रहा है, इनको आप रोक सकते हो आप। यहां तक कोई डाउट ओवरराइड मटेरियल में? इसका यूज कर सकते हैं यहां से। तो ओवरराइड में क्या देंगे, बट पहले आपको बेस मटेरियल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ओवरराइड में ऐड करोगे आप। अब ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ठीक है?
हमने क्या करना है, इसका सिलेंडर पे एक लाइन ले लेता हूं मैं यहां से, ये आ गया। इसको अंदर ले आओ, यहाँ पे ले आया मैं अंदर, लाइट लगा दी मैंने इसके अंदर। तो क्या इसके अंदर से लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए? पहले यहाँ पे देखो, ये लाइट पे जाना आपको, ये सन लाइट अभी ऑन है, सन को बंद कर देना सबसे पहले काम। जब सन ऑन रहेगा तो आपकी जो लाइट बाहर जलेगी उसकी रोशनी आपको नजर नहीं आएगी। इसी तरह से आपको जाना है सेटिंग में, तो यहाँ पे आता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की लाइट भी आपको बंद कर देना है। सन तो बंद कर दिया एनवायरनमेंट। कभी क्या होता है कि सन नहीं है तो क्या बाहर रोशनी नहीं होती है? बादल के अंदर सन छुप जा रहा है तो रोशनी तो आती है ना, क्योंकि डे है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऑन हो रखा है। इसको भी आप बंद कर दीजिए। अब देखो रेंडर निकाल लो तो क्या हो रहा है, ब्लैक आ रहा है, नहीं आ रहा ब्लैक। तो मैं चाहता हूं कि इस सिलेंडर समझो एक लैंप है, हमें इससे लाइट बाहर निकालनी है। इसके लिए यूज करेंगे हम टू साइड मटेरियल। टू साइड मटेरियल यूज आपको कर्टन्स बनाने हैं, उसमें भी यूज करेंगे। जब कर्टन बहुत सारे जाली वाले कर्टन्स होते हैं ना, इससे लाइट होती है, अंदर भी लाइट भी ट्रांसफर होती है। तो वहां पे जो यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? टू साइड मटेरियल यूज करेंगे आप लोग। तो टू साइड मटेरियल कैसे लेना है आपको? मटेरियल पे जाओगे आप, यहाँ पे ऐड करना है, इसमें आ रहा है टू साइड मटेरियल, समझ में आ गया? टू साइड मटेरियल पे क्या करना है, फ्रंट मटेरियल। तो फ्रंट में मैंने अभी जेनरिक में ग्रे मटेरियल रखा था, इसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया हमने। अब इसके ऊपर हमने इसको असाइन कर देना, अप्लाई। अब देखो रेंडर निकालो, हल्की हल्की लाइट आ रही है। अब लाइट तो कम आ रही है, तो हमें लाइट क्या करना है, लाइट पे जाएंगे और इसके यहाँ पे जो हमने स्क्वायर लाइट लगाई थी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। कितना करना है, 240 कर दो। इसको थोड़ा सा वार्म कलर में दे दो। यहाँ पे वार्म कलर के लिए इसका रखना है टेम्परेचर 4000। कितना रखना है, 4000। अब देखो रेंडर निकालो यहाँ पे, और ग्रीननेस दिखने लगी हल्की हल्की नीचे, और बढ़ा दो आप लाइट। समझ में आ गया? जितना इंटेंसिटी आपको चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हो। तो कहीं पे आपको लैंप लाइट बनानी है तो आप इसी से बनाओगे, इसके लाइट से। टेबल लैंप वगैरह जो भी जिस तरह की गेट पे लगा होता है लाइट, वो हल्की लाइट होती है, वो आंखों पे नहीं लगती है। उसका जो बाहर जो कवर होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कोटिंग सी होती है। तो वहां पे जो मेटल यूज करेंगे आप, कौन सा करेंगे, टू साइड मेटल। अगर आपको और इंटेंसिटी बढ़ाना, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे। और इसका भी थोड़ा सा हमें और इसको बढ़ा दो, 600 कर दो इंटेंसिटी, थोड़ा और अच्छा रेंडर निकल जाएगा। देखो ग्लो कर दिया, और नहीं समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरह से आप स्पेयर लाइट लगा के चेक करोगे तो उस पर तभी चेक कर पाओगे जब टू साइड मेटल लगाओगे आप। एनवायरनमेंट ऑन कर दोगे तो बाहर आपको जब लाइट जलाओ तो कैसे दिखता है, दिखता है? तो भाई मैं बता रहा अभी, जब बाहर लाइट जल रही हो तो कैसे नजर आएगी? इसको मैक ग्रुप कर दिया हमने। यहाँ पे मुझे मटेरियल लेना है, एक नया मटेरियल ले लिया मैंने यहाँ पे। और सॉरी, इसको हटा देता हूँ। इसमें एक आता है यहाँ पे, मटेरियल में जाना है, यहाँ पे आता है एम्बेसिड, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, ये लाइट है, जैसे आपको एलसीडी बनानी है, स्क्रीन दिख रहा है, इस पे लाइट है। अगर मैं अंधेरा कर दूंगा, पूरी लाइट रूम की लाइट बंद कर दूंगा, इससे भी तो लाइट आएगी, आएगी। वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं आएगी जितना इंटेंसिटी में ये लाइट ग्लो कर रही है, और आएगी इससे भी लाइट ना। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ मटेरियल पे इसको मैं असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिया मैंने इसमें।
यहाँ पे जाना, बिट मैप पे जाना, मैं इसमें कोई टेक्सचर लगा देता हूँ। इस पे हमने कोई पिक्चर यही लगा दी एग्जाम्पल। बड़ी पिक्चर देखो बहुत छोटी छोटी दिख रही है आपको, है ना। इसको सही कैसे करेंगे हम, यहाँ से बढ़ा दो इसको, यहाँ से बढ़ा सकते हो आप। दूसरा यहाँ से भी कर सकते हो, कहाँ से, ग्रिड में जाएंगे और यहाँ पे नीचे साइज आता है, यहाँ से भी साइज को आप बढ़ा सकते हो। ये राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एडिटिंग टेक्सचर, टेक्सचर पोजिशनिंग भी आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, टेक्सचर को सेट यहाँ पे रखो। कहाँ तक चाहिए, मैं यहाँ तक चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ओके कर, डन कर दूँ। दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा और मूव कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे स्ट्रेच कितना, फिट को 4 फीट कर लेते हैं, ये 3 फीट 6 इंच और कर लेते हैं। हो गया यहाँ पे। हाँ पर गया है ये, देखो दिख रहा है आपको। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया, डन कर दो। सेट हो गया ना यहाँ पे। इस हिसाब से अपने हिसाब से आप पिक्चर को भी सेट कर सको, ये पिक्चर करनी है आपको। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, बेसिक में जाना है, यहाँ पे इसकी लाइट बढ़ा दो, 6 कर दो, 5 कर दो इसे। अब देखो ग्लो आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। तो 2 वहां से हो गए, यहाँ से हो गए, गड़बड़ हो गई सीट। यहाँ से एक दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो देखो ये लाइट जल रही है ना, इससे ग्लो आ रहा है। एक स्क्रीन जब जलेगी तो उसमें क्या होगा, जलती है ना, उसमें इस तरह लाइटिंग आती है। तो वहां पे आप एम्बेसिव लाइट का यूज कर, जैसे इस तरह की लाइट बनानी है आपको, इसमें भी आप यही यूज कर सकते हो सेम। मैं इसको हल्का ऐसे ही 3D बना देता हूँ। ठीक है, इसको हम लाइट बना देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट मटेरियल ले लो, यहाँ पे बेसिक कर दो, इंटेंसिटी 5 कर दो, 6 कर दो यहाँ पे। बस को ज़्यादा भी मत बढ़ाना, नहीं तो क्या होगा, आपके रेंडर में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे। तो 1 2 ही रखना है ऐसे, तो वाइट जब रेंडर निकालोगे तो हल्के हल्के वाइट वाइट से स्पॉट्स बनने लग जाएंगे।
इस तरह के चेकर्स बनने लग गए हैं, इसलिए ज़्यादा भी मत बढ़ा। देखो दिख रहा है आपको, इस तरह की लाइटें बनाने तो बना लोगे आप इससे। क्लियर हो गया? इतना प्रैक्टिस करिए।